हेलो दोस्तों, हाय गाइस। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आपका सुधीर धीरज फिर से आया हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्शन ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम अपने भीतर के डर को कैसे ख़त्म करें। जो हमारे अंदर भीतर का जो डर है जो बनता है, उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। और ये जो हमारा जो भीतर का जो डर हमारे भीतर बनता है, इसके बनने से एक तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारा जो आत्मविश्वास है, वो कम होने लगता है। ये भीतर का डर ऐसा होता है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकता है। तो अपने भीतर के डर को स्वयं ख़त्म करें, क्योंकि जब भी हम कोई नई शुरुआत किसी कार्य के लिए हम करते हैं, तो या कोई भी हम नया एम या नया लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो हमारा पहला कदम जो आगे बढ़ने के लिए हम उठाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे भीतर जो सबसे पहले जो आवाज़ आती है कि हमारे सामने कैसी परिस्थिति है। अगर वो सामने वाली परिस्थिति अगर हमारे लिए सामान्य है या कठिनाइयाँ के भांति हमें उस परिस्थिति को झेलना पड़ेगा जिसके हम काबिल नहीं हैं, उस पर सामने वाली परिस्थिति को सामना करने के लिए, तो सबसे पहले तो हमारे मन में उस दृश्य को देखकर मन में सबसे पहले किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ख्याल आता है कि हम इस कार्य को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस कार्य को हम करते हैं तो क्या पता हमें जीत हासिल होती है, नहीं होती है। कई क्वेश्चन उठते रहते हैं हमारे मन में। तो किसी भी कार्य की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमारे मन में जो डर उत्पन्न होता है, हमें इस डर को ख़त्म करना चाहिए। जब तक हम इस डर को ख़त्म नहीं करते हैं, तब तक हम पहला कदम आगे बढ़ा नहीं सकते। तो आपसे यही कहूँगा, भीतर के डर को जहाँ तक हो सके ख़त्म कीजिए, क्योंकि ये हमें रोकता है आगे बढ़ने के लिए। जब हम भीतर के डर को ख़त्म करते हैं तो हमारा पहला कदम बढ़ता है आगे बढ़ने के लिए। क्या जाता है, कोशिश करके तो देखो, पहला कदम बढ़ा के तो देखो, हो सकता है तुम्हें थोड़ी ही सफलता मिले। उदाहरण देता हूँ, जैसे कि चींटी। अगर चींटी जब चढ़ती है, किसी दीवार पर चढ़ती है, अगर वो दीवार पे जब पहली बार चढ़ती होगी तो उसके पहली बार में एक प्रश्न उठा होगा, क्या मैं इतनी ऊंची दीवार को ये चढ़ सकती हूँ। एक छोटी सी चींटी की बात कर रहा हूँ, उसके मन में ये सवाल आया होगा। तो उसने क्या करा, जब वो ऊंची दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, तो वो एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, तीसरी बार चढ़ती है, तो वो गिरती ज़रूर है, गिरती है। तो उसे डर लगता है कि मैं तो बार बार गिर जाती हूँ, लेकिन फिर प्रयास करती है। प्रयास करते करते वो अपने डर को ख़त्म करती है। जब तक डर को ख़त्म नहीं करेगी तब वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए वो डर को पहले ख़त्म करती है और फिर वो एक दीवार पर चढ़ती है। चढ़ते 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 फिर वो ऊंची दीवार पर चढ़ जाती है और अपने डर को ख़त्म करके वो अपने आप को सफल बनाती है। तो यही हमारा जो जीवन है, जब जीवन की हर राह पर हम चलते हैं, कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, कोई ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं, तो हमारे भीतर में पहले डर उत्पन्न होता है। तो हमें अपने भीतर के डर को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी असफलता का सबसे पहला जो
कारण है वो हमारे भीतर का डर ही है। अगर हम भी अपने भीतर के डर को भगा दें तो हमारा पहला कदम सफल मार्ग की ओर, सफल रास्ते की ओर और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है। तो अपने भीतर का डर स्वयं खुद ख़त्म करें और अपना पहला कदम अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं विराम देता हूँ।